जिस पवित्र वृक्ष के छाया तले संत गुरु अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका का रचना किया था, अब वो कट चुका है और उसके कटते ही भारत पर संकटों का पहाड़ टूट चुका है। पंच सखाओं में श्रेष्ठ संत गुरु अच्युतानंद जी के समाधि स्थल को नेमाड़ो बोट्टो कहा जाता है, जिसमें नेमाड़ो उस स्थान का नाम है और बोट्टो यानी बरगद का पेड़। परंतु अब केवल नेमाड़ो ही रह गया है, क्योंकि वो प्राचीन बरगद का पेड़ अब कट चुका है, जिसके ठीक बाद उत्तर काशी में प्रलयंकारी बाढ़ एवं भूस्खलन हुआ और यूएस ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने का धमकी दे दिया, जिसके कारण भारत का बाजार पूरी तरीके से हिल चुका है। गुरुदेव ने कहा था कि जब मेरे कल्प वृक्ष के शाखाओं को काटा जाएगा तब चारों दिशाओं में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि चारों ओर अशांति, हिंसा तथा विनाश ही दिखाई देगा। क्या वो समय अब आ चुका है? कथा कली काल की, मनुष्यों के अभिमान की, धर्म अधर्म उत्थान, सत्य असत्य, कर्म अकर्म, नाथ की कथा जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ। संत गुरु अच्युतानंद पैदा नहीं हुए थे, बल्कि परम ब्रह्म जगन्नाथ जी के श्रीअंग से प्रकट हुए थे। बाल्यकाल में ही जगन्नाथ जी के अंश अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें हरे राम कृष्ण तत्वों का दीक्षा दिया था, जिसके बाद उनका आधा जीवन आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने हेतु तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए बीत गया, जिस दौरान उन्होंने आध्यात्मिक जगत के समस्त ज्ञान को प्राप्त किया एवं समाज में भक्ति का बीज बोया। परंतु अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में उन्होंने एक ही स्थान पर रहकर साधना किया और लाखों ग्रंथों का रचना किया, जिसे कि आज नेमाड़ा का पद्मवन पीठ कहा जाता है। वो हर दिन एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठकर अपने शिष्य रामदास जी को भविष्य का ज्ञान देते थे, जिसे रामदास अति उत्साह से ताड़ के पत्तों पर लिखते थे। इस पवित्र वृक्ष को कल्पवट या कल्प वृक्ष कहा जाता है, यानी एक ऐसा वृक्ष जो इस कल्प के आरंभ से ही पृथ्वी पर उपस्थित है, और समस्त पृथ्वी पर केवल 2 ही कल्प वृक्ष उपस्थित है, एक पुरी के जगन्नाथ मंदिर में और दूसरा अच्युतानंद जी के समाधि स्थल नेमाड़ में। परंतु कुछ ही दिन पहले नेमाड़ के इस कल्प वृक्ष के लगभग हर एक शाखा को काट दिया गया और इसका विरोध होने के बाद बस एक ही शाखा को छोड़ दिया गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कलयुग के इस भयंकर अंतिम कालखंड में धर्म एक पैर के एक उंगली पर खड़ा है। ये घटना केवल दुखद ही नहीं, बल्कि डेवलपमेंट के नाम पर आस्था के साथ खिलवाड़ भी है। परंतु वो कहते हैं ना कि होनी को भला कौन ही टाल सकता है। गुरुदेव ने कहा था कि जब मेरे कल्प वृक्ष के शाखाओं को काटा जाएगा तब चारों दिशाओं में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि चारों ओर अशांति, हिंसा तथा विनाश ही दिखाई देगा। और आप ये जानकर चौंक जाओगे कि 2019 में साइक्लोन फानी पूरी शहर से टकराने के बाद जगन्नाथ मंदिर में उपस्थित कल्पवृक्ष आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके कारण उसके कई शाखाओं को काटना पड़ गया था। और अब 2025 में गुरु अच्युतानंद जी के समाधि का रेनोवेशन एवं डेवलपमेंट के लिए नेमाड़ा में उपस्थित कल्पवृक्ष के शाखाओं को भी काट दिया गया। ये संयोग नहीं, बल्कि प्राचीन भविष्यवाणी के सत्यता का प्रमाण है, जिसे यदि सरल भाषा में कहूँ तो अब वो होगा जो त्रेता में श्री राम एवं रावण के बीच हुआ था, जो द्वापर में कौरव एवं पांडवों के बीच हुआ था, और जो वर्तमान के कलयुग में कल्कि एवं कली के बीच होने जा रहा है। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि बोरो डालो मोरो सिरे लागिबो, लीला चौहटी जीवो। अर्थ, जब बरगद के पेड़ का डाली मेरे सिर को स्पर्श करेगा तब लीला प्रकाशित होगा। इस भविष्यवाणी में लीला का अर्थ युग परिवर्तन, यानी पहले विनाश और उसके बाद एक नया आरंभ है। एवं यह भविष्यवाणी कब का सच हो चुका है, यानी नेमाड़ा बट वृक्ष का एक शाखा गुरु अच्युतानंद जी के समाधि को स्पर्श कर चुका है, और तब से लेकर अभी तक दुनिया में कहीं पर भी चैन नहीं है। एक के बाद एक कई सारे युद्ध शुरू हो चुके हैं, एक के बाद एक कई सारे भूकंप हो चुके हैं, यहाँ तक कि सुनामी भी आ चुका है, और तो और एक के बाद एक देश बर्बाद होते जा रहे हैं। परंतु चिंता इस बात का है कि अब उस विशाल पेड़ के अधिकतर शाखाओं को काटा जा चुका है
और इसके साथ ही हजारों वर्षों का इतिहास, दिव्यता, आध्यात्म एवं आस्था का वध हो चुका है। क्या ये सब अनजाने में हुआ? नहीं। क्या इसके विषय में सरकार को पता था? हाँ। क्या इसे रोकने के लिए मंदिर के सेवकों ने या कमेटी के सदस्यों ने प्रयास नहीं किया? कुछ ने किया, कुछ ने नहीं। यानी सब कुछ जानकर भी गुरुदेव के परम भक्त होने का दावा करने वाले लोग मौन रहे। ना मीडिया ने आवाज उठाया, ना ही साधारण जनता ने। फल स्वरूप कुछ मुट्ठी भर कलिग्रासित मनुष्यों ने एक ऐसा अपराध कर दिया जिसका परिणाम अब पूरे भारत को भोगना पड़ेगा। नेमाड़ का कल्प वृक्ष कोई साधारण बरगद का पेड़ नहीं है, बल्कि इसके शाखाओं में स्वयं अष्टसखियों का निवास है। इसके तने में हनुमान जी का भाव है और इसके शिखर पर गरुड़ का ऊर्जा उपस्थित है। माफ कीजिएगा, था, क्योंकि अब बस एक ही शाखा बचा है। यानी अब इस वृक्ष का दिव्यता समाप्त हो चुका है। जब तक मेरे पास ये खबर आया तब तक आधा पेड़ कट चुका था। फिर भी मैंने अपने क्षमता अनुसार प्रयास तो किया और कुछ अन्य भक्तों ने भी एकत्रित होकर इसका विरोध किया, बट द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन। इससे पहले कि आप इस सोच में उलझ जाएं कि यह घटना गुरुदेव के इच्छा अनुसार हुआ है या कली के कुप्रभाव से, पहले पूरा कहानी सुन लीजिए। पिछले कुछ वर्षों के अंदर नेमाड़ा बटवृक्ष पर पहली बार एक अजीब प्रजाति के कीड़े लगे जिनका संख्या करोड़ों में था। फिर अचानक पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए। फिर इसी साल देव स्नान पूर्णिमा के दिन समाधि के ऊपरी प्रांगण में आग लग गया और अब इस कल्प में पहली बार कल्प वृक्ष को ही काट दिया गया। यानी चित्र स्पष्ट है, जैसे परम ब्रह्म जगन्नाथ अपना धाम त्याग चुके हैं, वैसे ही उनके युगों युगों के सखा यानी द्वापर का सुदामा तथा कलयुग का अच्युत अपना धाम त्याग चुके हैं। ये सोचने वाली बात है कि कल्पवृक्ष कटते ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी में प्रलयंकारी बाढ़ आरंभ हो गया, जिसमें ऊपर से कीचड़ का ऐसा मलबा आया कि कई गांव तबाह हो गए। चीखते चिल्लाते लोग, बाढ़ में तबाह होते घर, खंड प्रलय का ऐसा चित्र जिसने भी देखा उसका आत्मा कांप उठा। और जब पूरा देश इस आपदा के कारण सहमा हुआ था, तब यूएस से एक संदेश आया। संदेश भारत पर 100% टैरिफ लगाने का। 20 से 30% या 50 से 60% तक तो ठीक था, पर 100% यानी अब सतर्क नहीं बल्कि प्रहार करने का समय आ चुका है। आज से कुछ वर्ष पहले मैं बार बार कहता था कि भारत जल्द ही यूएस को टक्कर देने वाला है, वो भी वैश्विक मंच पर। तब मेरा यह बात ना आर्थिक दृष्टिकोण से सच लगता था, ना ही भू राजनीति के दृष्टिकोण से। पर समय का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि आज ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है। भारत के भाग्य में से यह अशुभ काल इतने जल्दी नहीं जाने वाला, क्योंकि ये तभी जाएगा जब भारत चाइना के बीच युग का सबसे विध्वंसक युद्ध होगा। पर हाँ, इस युद्ध से पहले यूएस और उसके चेले चपाटे निपट चुके होंगे। युद्ध के अलावा बंगाल की खाड़ी में मेगा सुनामी निश्चित रूप से आएगा और अपने साथ बहुत कुछ लेकर भी जाएगा। इसी कारण संभल जाइए, इस जीवन के उद्देश्यों को समझिए, क्योंकि आपके हाथों में अस्त्र ना सही, पर आप जीवन के युद्ध भूमि में एक योद्धा बनकर लड़ अवश्य रहे हो। इस संघर्ष को व्यर्थ ना होने देना, अपने कर्मों के बल पर खुद का भाग्य खुद निर्धारित करना, बस जो भी करना धर्म के मार्ग पर रहकर करना, नहीं तो कली के इस चक्रव्यूह से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। यदि आप इस विषय पर अपना मत रखना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। परिवार का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब पर एवं पुस्तक प्राप्त करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें। मिलते हैं एक नए अध्याय में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।